मच अवेटेड रिलीफ पाकिस्तान को इस वक्त मिला। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत बिलाखिर $3 अरब की कमिटमेंट हो गई अगले 9 महीने के लिए। ये बताइए आप क्या समझते हैं, ये हकीकतन कितना बड़ा रिलीफ है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? इमरान, इसकी वजह से पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट होने का खतरा था, अब वो खतरा पीछे हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इसकी ये रिलीफ समझ रहा है कि इस अरेंजमेंट की वजह से महंगाई कम हो जाएगी या एक्सचेंज रेट जो है वो चढ़ना शुरू हो जाएगा, रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट, तो ऐसी चीज़ें शायद ना हो। लेकिन डिफॉल्ट का खतरा था वो तो अब पीछे हटना शुरू होगा। लेकिन वो भी अब डिपेंड करता है कि इस पैसे के साथ साथ IMF के अप्रूवल के साथ साथ बाकी जो पाकिस्तान को कमिटमेंट्स मिली हैं सऊदी अरब से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, वो भी अब मटीरियलाइज होना शुरू हो जाए। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट माली साल 2024 जो है इन ऑल लाइकलीहुड उसमें फिर डिफॉल्ट का खतरा जो है वो हमारे ऊपर नहीं लटका होगा जैसे आजकल लटका हुआ था। ठीक, अच्छा, ये कहा जा रहा था कि IMF जाहिर के लेंडर ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट, अब IMF की बैक के ऊपर जो है दीगर आप कह लें कि मल्टीलैटरल और बायलैटरल इदारे खड़े हैं। पूरी दुनिया उसके IMF की तरफ देख रही है कि अगर IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट पाकिस्तान को मिल जाता है तो आप समझते हैं कि हकीकतन एक जो दीगर इदारों से, ममालिक से और डोनर एजेंसी से पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों का मिलना आसान होगा, निस्बतन अब बेहतरी आएगी उसमें? जी, माजी में तो ऐसे ही होता है और इस दफ़ा भी इस एग्रीमेंट से पहले हमारे पास कुछ बयान थे वज़ीर आज़म साहब के, जो कह रहे थे कि भाई सऊदी अरब ने हमें कमिटमेंट तो दी है लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि आप एक फंक्शनिंग IMF प्रोग्राम के ऊपर पहले चढ़ें, उसके बाद फिर हम कुछ डिसबर्स कर सकेंगे आपके लिए। और मुल्कों में भी ऐसे ही होता है कि IMF का जब अप्रूवल और IMF की सुपरविजन के अंडर उस मुल्क की मईशत आ जाती है तो उसके बाद फिर बाकी जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी फिर उनको भी ज़्यादा कंफर्ट मिलनी शुरू हो जाती है कि ठीक है, अब ये मुल्क जो है ये कम से कम डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा। क्योंकि एक दफ़ा IMF प्रोग्राम पे कोई भी मुल्क आ जाए तो फिर डिफ़ॉल्ट तो नहीं करता। बहुत कम एग्जांपल्स हैं ऐसे, अलबत्ता फिर मुश्किल फैसले करने होते हैं और तमाम और चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो रुक जाता है। तो इस मरतबा कुछ ज़्यादा फ्रंट लोडेड नहीं था ये प्रोग्राम? फ्रंट लोडेड तो था लेकिन उसकी भी कुछ वजहें थी ना। अब जैसे मार्च 2021 में पाकिस्तान को शुरू करना था अपना काम इस प्रोग्राम की बहाली के लिए। हाँ। और तब का अगर हम देखें जो हफीज शेख साहब तब साइन करके लाए थे तो वो काफ़ी इजी था बाय कंपैरिजन टू जब फरवरी 2022 में दोबारा उसकी बहाली की। तो और वो वाला भी रिलेटिवली ईजियर था बाय कंपैरिजन टू जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको तीसरी दफा बहाल किया इस प्रोग्राम को। तो यही होता है कि अगर आप एक प्रोग्राम जिसमें आपने एंड ऑफ प्रोग्राम टारगेट्स मीट करने हैं उसमें आप कमिटमेंट देने के बाद मुकर जाएं और स्टेप्स ना लें तो आगे जाके जब आपको लेने पड़ेंगे तो मजीद और सख्त हो जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई एंड ऑफ ईयर टारगेट तो आपका वही है, पहले आपके पास 2 साल थे इस टारगेट को मीट करने के लिए, अब आपके पास 9 महीने हैं। तो अब आप 9 महीने में वो काम करके दिखाएं जो आप 2 साल में जो पहले आपने 2 साल कमिट किए थे। ठीक। जी हाँ। अच्छा, अब एंड ऑफ द डे इस फिस्कल ईयर के एंड के ऊपर 30 जून 2024 तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रीपेमेंट करनी है, पाकिस्तान ने अदायगियां करनी है। तो ये कितना मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान के लिए? ये तो बड़ा पेचीदा मसाइल है। जी हाँ, नहीं पेचीदा तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और उससे अगला साल भी बहुत हैवी अदायगियां हैं पाकिस्तान के सामने। अभी जो हमारे पास फिगर्स हैं हमें बताया गया है, स्टेट बैंक ने कहा है कोई $23 बिलियन के लोन जो हैं वो मैच्योर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे। यानी कि वो जब मैच्योर करता है लोन तो उसी क्रेडिटर से कह देते हैं इसको 1 साल और फिलहाल हमारे साथ छोड़ दो, और वो आराम से हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता यूजुअली, स्पेशली खास तौर पे अगर कोई मुल्क IMF प्रोग्राम, फंक्शनिंग IMF प्रोग्राम के अंडर हो। तो आई थिंक मैंने जो फिगर्स देखे हैं वो कोई 10 या 11 अरब डॉलर के हैं, जो वो वाले लोन्स हैं जो रोल ओवर नहीं होंगे, जिनकी अदायगी एक्चुअली करनी पड़ेगी। 10 अरब डॉलर की बात की जा रही है, $10 बिलियन। कोई तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर के दरमियान है कोई फिगर जो एक्चुअली पाकिस्तान ने पे करना है अगले माली साल। तो अब उनकी उस पैसे का बंदोबस्त जो है वो भी पाकिस्तान को साथ साथ करना होगा इस प्रोग्राम के बाद।
ठीक है, बट देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। पाकिस्तान जो है वो ट्रैक के ऊपर रहता है, आईएमएफ प्रोग्राम, उसकी कंडीशंस, उसकी इस्लाहात, जो रिफॉर्म्स का उन्होंने कहा है उसके ऊपर हम चलते रहते हैं। तो न सिर्फ ये हमारे लिए बेहतर है बल्कि अल्टीमेटली हमारे लिए ही बेहतर है। आईएमएफ तो कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें। हाँ, देखिए, अभी जो प्रोग्राम साइन किया है ये तो एक बहुत शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है। ये आपकी मैशत में कोई जो लॉन्ग लास्टिंग मसले हैं उनको हल तो नहीं करेगा। ये बेसिक जो अभी इंस्टेबिलिटी मुल्क में पैदा हुई हुई है उसको स्टेबलाइज करेगा। पहले सिचुएशन को काबू में लाया जाएगा। ठीक है, यानी जो बुनियादी फर्क है ईएफएफ का और एसबीए का स्टैंड बाय अरेंजमेंट का, तो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से फिलहाल ताकि जो फौरी तौर पे पाकिस्तान को जरूरत थी वो इससे पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।